हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जिसने विंग की नाइट में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठ चुका था और आज विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, उसके चेहरे पे आज एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग देखता है कि शाओ शिनचैन जो कि खाना बना रहा था। विंग कहता है मैं मदद करूं। विंग जो कि हमेशा शाओ शिनचैन से कहता था, तो आज शाओ शिनचैन उसे कुछ वेजी दे देता है और विंग जो कि वो वेजी काट रहा था, वेजिटेबल्स। उसके बाद शाओ शिनचैन जो खाना बना चुका था और वो विंग को कहता है फुरन आप भी आकर नाश्ता कर लीजिए। विंग कहता है और विंग भी वहां आ जाता है। विंग जो कि नाश्ता करता है, शाओ शिनचैन जो कि महसूस कर रहा था विंग की आवाज़ से, क्योंकि विंग की आवाज़ में आज एक अलग ही तरह की खुशी थी। उसके बाद शाओ शिनचैन जो कि अपने घर से निकल जाता है और कहता है फुरन आप आराम कीजिए। विंग कहता है ठीक है। विंग जो कि घर में बैठे बैठे बोर हो चुका था, अब विंग थोड़ा उठता है और वो घर से बाहर आता है और वो एक कोने में ही बैठ जाता है। विंग देखता है कि गांव के बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। विंग जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वांग जी भी उस दूसरे कमरे से विंग को देख रहा था और विंग को ऐसे खुश देखकर वांग जी के चेहरे पे भी आज एक स्माइल थी। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन और जियांग चैंग का दिखाया जाता है। वो दोनों भी विंग को ढूंढ रहे थे और आज वो दोनों भी इस गांव में आ चुके थे। वो जो कि एक एक घर के बाहर जाकर उनसे पूछते हैं कि आपने किसी ओमेगा को देखा है जो ओमेगा गर्भवती है। सारे जो गांव वाले थे वो अभी विंग के बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे, तो बहुत से उन्हें मना करते हैं कि नहीं, हमने किसी ओमेगा को नहीं देखा। उन्होंने आधा गांव छान मारा था, लेकिन उन्हें विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। सीन शिफ्ट करके विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि देख रहा था जो बच्चे वहां पे एक बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल विंग की तरफ आती है, तो उन्हीं में से एक बच्चा कहता है गगा बॉल को हमारी तरफ फेंकिए। विंग जो कि खुश हो जाता है और वो उस बॉल को उठाता है और फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही विंग बॉल को फेंकने की कोशिश करता है, विंग जिसकी कमर में अचानक दर्द हो जाता है, विंग जो कि अपनी कमर पे हाथ रख लेते हैं और विंग की दर्द की मारा एक आवाज निकल जाती है। वांग जी जो विंग को दूर से देख रहा था, वो जल्दी से भाग कर आता है, लेकिन वांग जी समझ नहीं पाता कि मैं विंग के सामने ऐसे कैसे जाऊं। तो वांग जी उस समय अपने फेस पर एक कपड़ा बांध लेता है और फिर वो जल्दी से जाता है, विंग को पकड़ता है। विंग जिसे लग रहा था कि शायद वो गिर जाएगा, लेकिन अचानक किसी ने उसे थाम लिया है। विंग देखता है ये कोई और पर्सन है। विंग इसे नहीं जानता। इसके चेहरे पे एक कपड़ा बंधा है। शाओ शिनचैन जो अपने पॉट बना रहा था, वो भी विंग की आवाज सुनता है तो आता है और कहता है फुरन फुरन क्या हुआ आपकी? मैंने एक दर्द भरी आवाज सुनी। विंग कहता है कुछ नहीं, वो बस मैं बॉल को फेंकने की कोशिश कर रहा था और अचानक मेरी कमर में दर्द हो गया। शाओ शिनचैन कहता है फुरन आपकी अभी ऐसी हालत है, आपको कोई भी खेल वगैरह नहीं खेलना चाहिए। विंग कहता है मैं खेल नहीं खेल रहा था, बस बॉल मेरे पास आई थी, तो उन बच्चों ने कहा था कि बॉल दे दो, तो मैं बस वही देने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो वांगची की तरफ घूर के देखता है। शॉ शिनचैन जो कि समझ चुका था कि वांगची वहीं पर खड़ा है, वो कहता है ये मेरे हस्बैंड के बड़े गगा हैं, ये आज ही यहाँ आए हैं। विंग जो कि बस उसकी तरफ देख रहा था और फिर वो कहता है अच्छा। उसके बाद विंग जो कि अपनी कमर पर हाथ रख कर ही घर के अंदर चला जाता है। विंग के जाने के बाद शाओ शिनचैन जो कि वहां से जा रहा था, वांगजी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। शाओ शिनचैन कहता है मैं समझ गया था कि आप फूरन को बचाने आए थे, लेकिन आप ऐसे तो आ नहीं सकते, तो शायद आपने अपने चेहरे पे कुछ कपड़ा या आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपाने के लिए कुछ किया होगा। समय जो ऐसे ही बीत रहा था और अब इवनिंग हो रखी थी। वांग जी जो कि बाहर से विंग को देख रहा था। विंग जो कि अब लेटा हुआ था और विंग की आंखें बंद थी। वांग जी जो उस रूम में आता है और वो फिर से विंग को देखने लग जाता है। उसका मन करता है कि वो विंग को किस करे, और वांग जी जो कि अचानक ही विंग के पास आता है और विंग को किस कर देता है। विंग जो कि नींद में था, तो उससे ये सब कुछ समझ नहीं आता और उसे पता भी नहीं चलता। और फिर वहां पर अचानक ही श्रेयांग आता है। श्रेयांग आता है तो देखता है कि वहां पे राजकुमार थे। श्रेयांग कहता है, श्रेयांग जो कि
जल्दी ही वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन वांगची कहता है तुम आ सकते हो, विंग सो रहा है। श्रेयांग कहता है कुछ नहीं राजकुमार, मैं बस लकड़ियां यहाँ पे रखने आया था। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पे शाओ शिनचैन आता है और उसके साथ श्रेयांग। फिर वो दोनों फूड बना रहे होते हैं। वांग जी इस समय, जो कि घर में नहीं था, वो वापस वहीं पे चला गया था जिस रूम में शाओ शिनचैन पॉट बनाता है। उसके बाद वहां पे शाओ शिनचैन आता है जिसके हाथ में खाना था, और वो कहता है राजकुमार ये खा लीजिए। वांग जी जब देखता है कि वो उसके लिए खाना लाया, तो वांग जी कहता है शुक्रिया। उसके बाद वांग जी वो खाना ले लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग भी जो खाना खा चुका था और वो लेटा था। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। बारिश जो अचानक ही बहुत तेज होने लग गई थी। विंग जो कि अपने कमरे में लेटा था, और विंग जिसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वांग जी जो समय देखता है तो अब 10:30 बज चुके थे। वांग जी सोचता है विंग अब सो गया होगा, और वो विंग के रूम में आ जाता है। वो आता है तो देखता है कि विंग ठंड की वजह से कांप रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी जिसके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा काम किया था, लकड़ी काटी थी, उसकी वजह से उसके बॉडी में गर्मी थी। और विंग जी से जब वांग जी के वो हाथ टच होते हैं तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग जो कि एक सपने में था, और उसे लगता है कि सपने में ही वांग जी उसके पास आया है। वांग जी जब अपने हाथ विंग के ऊपर रखता है तो विंग उन हाथों को पकड़ लेता है, और वो नींद में ही कहता है हस्बैंड, हस्बैंड मुझसे दूर मत जाइए, मुझसे दूर मत जाइए हस्बैंड। वांग चीजू थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कहीं विंग को पता तो नहीं चल गया। लेकिन वो देखता है कि विंग ये सब सपने में, मतलब नींद में ही बोल रहा है। विंग जिसको ये सब सपना लग रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर आंख खोली तो ये सब कुछ मुझसे दूर हो जाएगा, हस्बैंड मेरे पास नहीं आएंगे। विंग जो कि अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता, और वो वांग जी के हाथों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वांग जी जो विंग की ओर ही आकर गिर जाता है। वांग जी जो कि ध्यान देता है कि विंग जिसकी बैली बहुत ज्यादा उठी हुई थी, मतलब ग्रो हो रखी थी, तो वो डरता है कहीं विंग को इससे कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि विंग जो कि वांग जी को अपने ऊपर ही खींच रहा था। वो अपने आप अपने हाथों से वांग जी को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी जो कि अब विंग के पास आ चुका था, लेकिन वांग जी कहीं ना कहीं डर रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं उससे अपना कंट्रोल हट गया तो शायद वो विंग को नुकसान न पहुंचा दे। और इस समय विंग प्रेग्नेंट भी है। तो वांग चीजू की बहुत डर रहा था। उसके हाथ जो कांप रहे थे, लेकिन फिर भी विंग उसके हाथों को पकड़कर अपनी बैली पर रख देता है और कहता है हस्बैंड, इसे महसूस कीजिए, ये आपका ही है, महसूस कीजिए। और वांग जी महसूस करता है कि विंग की जो बैली थी उसमें मूव हो रहा है। वांग जी जो कि अब खुद को रोक नहीं पाता, और वो विंग को सीधा करता है। विंग कहता है क्या हस्बैंड, एक दिन के लिए आप सब कुछ भूल नहीं सकते? क्या आप मुझे फिर से एक बार प्यार नहीं कर सकते? मैं चाहता हूँ आपके प्यार को। मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ ये मुझे ही पता है। क्या एक दिन के लिए आप फिर से मुझे प्यार नहीं कर सकते? और विंग जिसकी नींद में ही उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं। वांग चीजों की किस करके उन आंसुओं को विंग की आंख से पोंछता है और कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से करना है। तुम्हें अपनी दशा तो पता है ना विंग? विंग जो कि नींद में था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सब बातें वांग जी से अपने सपने में कर रहा है। विंग कहता है हाँ हस्बैंड, मैं जानता हूँ। विंग कहता है हस्बैंड, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहता हूँ, आपका प्यार चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक बार ऐसे फिर से प्यार नहीं कर सकते? वांग जी जो कि फिर कुछ नहीं कहता, और वो विंग के फोरहेड पे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि अपने एक हाथ से विंग का जो हेयर थे उसे भी ओपन कर देता है। विंग जिसके बाल अब खुल चुके थे, और विंग अब और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वांग जी जिसकी नजर विंग से हट ही नहीं रही थी, और वांग जी अपने दूसरे हाथ से विंग के जो रोब्स है उसको हल्का हल्का ओपन करना शुरू कर देता है। विंग जो कि अब अपने पैरों से वांग जी की थाई पे टच कर रहा था। इससे वांग जी जो कि बहुत ज्यादा, मतलब सीड्यूस हो चुका था, और वांग जी जो कि उसको खुद ही पता है कि वो खुद को कैसे रोक रहा था। वो कहता है विंग रुक जाओ, तुम्हारे तुम्हारे द्वारा किए गए ये प्रयास मुझे मुझे अंदर तक हिला दे रहे हैं। विंग समझो, समझो। विंग कहता है हस्बैंड, मैं अब कुछ भी नहीं समझना चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ वो करें। वांग जी कहता है क्या तुम सच में चाहते हो? विंग कहते हैं हाँ हस्बैंड, मैं सच में चाहता हूँ। और वो वांग जी का हाथ पकड़ के
उसके हाथ को अपने चेस्ट पे रख लेता है और कहता है, मेरा दिल ये चाहता है, मैं आपके लिए कितना तरसा हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा हस्बैंड, प्लीज़ शुरू कीजिए ना। और वांग जीजो की अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो विंग को किस करने लग जाता है। वांग जीजो विंग को अभी बहुत जेंटली किस कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि इससे कहीं उनके बेबी को हर्ट ना हो जाए, और वो बहुत आराम आराम से विंग को किस करता है। लेकिन विंग जो कि वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड मैं आपसे कुछ दूर दूर कह रहा कि आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया। विंग जो कि वांग जी को फुल ऑफ सेड्यूस करता है, और विंग जो कि मतलब और भी चीज़ें करता है जिससे वांग चीज़ों की खुद का कंट्रोल अब खो चुका था, और वो विंग को बहुत वाइल्डली और ब्रूटली किस करना शुरू कर देता है। विंग जिसे लग रहा था कि ये सब नींद में उसका एक सपना है, लेकिन विंग जो कि ये सब चीज़ें रियल में वांग जी के साथ कर रहा था, उसके बाद विंग खुद ही अपना जो अपर का वो होता है हानफू, उसे ओपन कर देता है और वो अब वांग जी के सामने अपर से नेकेड था। वांग जी देखता है कि विंग की बॉडी पहले से बदल गई है, उसकी चेस्ट अब थोड़ी फूल गई है और वो रेड हो चुकी है। वांग जी जो कि अब अपना कंट्रोल खो देता है और वो सडनली विंग की जो चेस्ट है उस पे किस करने लग जाता है। विंग जिसे अब एक सुकून फील होता है, विंग जो कि बस स्माइल करता है और उसका हाथ वांग जी के सर पे था। विंग जो कि अब मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। वांग जी जिसने पहली बार विंग की मॉर्निंग सुनी थी, और वो कोई ऐसी वैसी मॉर्निंग नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लाउड थी। वांग जी जो कि डर रहा था कहीं हमारी ऐसी वॉइस बाहर ना जाए, और वो कहता है विंग, वो बिल्कुल विंग के पास आके उसके कान में कहता है, विंग थोड़ा थोड़ा अपनी आवाज़ कम करो विंग, समझो बाहर बाहर कोई हो सकता है। विंग जो कि अब फुल ऑन नशे में आ चुका था और वो कहता है, हस्बैंड इस समय बारिश हो रही है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, मैं अपनी आवाज़ कम नहीं कर सकता, प्लीज़ समझिए। और फिर वो फिर से अब इस बार विंग वांग जी को पकड़ के खींच के अपने ऊपर लाता है और वो उसे लिप किस करने लग जाता है। आज विंग जो कि पूरा वाइल्ड हो चुका था और वो कंटिन्यू वांग जी को किस कर रहा होता है। विंग वांग जी को ऐसे किस कर रहा होता है जैसे वांग जी जो कि एक किस के बाद शायद उससे दूर चला जाएगा, इसलिए विंग जो कि वांग जी को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है। वांग जी कहता है, एक मिनट रुको विंग, एक मिनट रुको, मुझे अपना रोक तो हटाने दो। विंग कहता है, हस्बैंड बिना किस को रोक कर भी तो आप हटा सकते हैं, इसमें किस को रोकने की क्या ज़रूरत है। वांग जी जो कि आज पहली बार विंग से डर रहा था, उसने विंग का ये वाइल्ड रूप आज ही देखा था। विंग जो कि वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी जिसकी सांसें अब फूल रही थी, और वो कहते विंग विंग एक मिनट रुक जाओ, विंग विंग रुक जाओ। और वो विंग को खुद से दूर करता है, लेकिन फिर विंग फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो अपनी जो कमर एरिया है उस पर रखवा लेता है और कहता है, हस्बैंड किस मी मोर मोर हस्बैंड। वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा था और वो सोच रहा था, विंग विंग के अंदर आज किसकी आत्मा आ गई है। विंग विंग का ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। विंग आज कितना ज्यादा वाइल्ड हो चुका है, आज पहली बार मुझे विंग से डर लग रहा है। विंग जो कि अचानक ही उठ जाता है और नींद विंग जिसकी आंखें बंद होती है और वो कहता है, हस्बैंड मैं आपके साथ कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी जो कि विंग को हैरानी से देखता है और कहता है, क्या। विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के उठा देता है। वांग जी जो कि अब बिल्कुल बैठ चुका था उस बिस्तर पे, विंग जो कि आता है और वांग जी के फ्रंट साइड पे उसके बैठ जाता है और कहता है, हस्बैंड मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है, तुम देखो ना, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ हस्बैंड, मैं करना चाहता हूँ। और फिर वो वांग जी की जो वांग जी जिसकी गोद में वो बैठ जाता है, लेकिन विंग जो कि अभी जो चाहता था वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी समझ ही नहीं पा रहा था कि विंग उसके साथ क्या ट्राई करना चाहता है। विंग कहता है, हस्बैंड आप कैसे हो गए हो, क्या आपको कुछ भी समझ नहीं आता। वांग जी जो कि विंग पे बहुत मतलब विंग जो वांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग जो कि अब गुस्सा होता है और कहता है, हस्बैंड आपको ठीक से बैठना नहीं आता, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। और वो गुस्सा करता है। वांग जी कहता है, ठीक है तुम ट्राई कर लो जो तुम्हें करना है, तुम गुस्सा मत करो। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो कि जैसे चाहता है, विंग जिसका फ्रंट
और वांग जी का जो बैग है था वो एक अलग ही पोजीशन थी। वांग जी जिसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहीं पढ़ा या फिर कभी ऐसा किया। वांग जी जो कि बहुत अजीब फील करता है लेकिन विंग जी से बहुत अच्छा लगता है। वो वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और विंग जिसकी जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। विंग अचानक ही वांग जी का जो सर है वो अपने शोल्डर पर टिका लेता है और कहता है, हस्बैंड आपको याद है एक बार आपने मुझे ऐसे ही किस किया था? हस्बैंड उसी तरह आज भी किस कीजिए ना। वांग जी जिसे याद था और फिर कहता है, ठीक है विंग करता हूँ। और फिर वो विंग की जो नेक है वहां पे किस करने लग जाता है। लेकिन वांग जी आज ये सब कुछ जो कर रहा था ये बहुत पोलाइटली कर रहा था और विंग जी से इन सब की आदत बिल्कुल भी पोलाइटली नहीं थी, क्योंकि वांग जी ने हमेशा से उसके साथ रफ इंटीमेसी की है। तो विंग जो कि इन सब से इरिटेट होता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड क्या आपको कुछ भी नहीं आता? और विंग जो कि फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग फिर खुद से ही वांग जी के लिप्स पे, नोज पे, उसकी आईज, उसके पूरे फेस पे किस करता है, फिर उसकी नेक पे। और आज विंग जो कि वांग जी को अचानक ही बहुत तेज बाइट करता है जिसकी वजह से वांग जी की जो नेक है उससे ब्लड आ रहा होता है। वांग जी जो कि आज बस विंग को देखकर हैरान ही हो रहा होता है और वो विंग को कुछ नहीं कहता। उसके बाद विंग जो कि कहता है, हस्बैंड बैक होइए। वांग जी कहता है, क्या बैक हूँ? ठीक है विंग मैं होता हूँ। और वो बैक हो जाता है। उसके बाद विंग जो कि वांग जी के बैक पे किस कर रहा होता है और वो किस ही नहीं कर रहा होता, वो उसे नाखून भी मतलब चुभा रहा होता है। बहुत बहुत हार्शली करता है ये सब। विंग जैसे ऐसे सोच रहा था कि जैसे वो आज वांग जी से बदला ले रहा है। वांग जी ने जो उसे इतना परेशान किया उससे बात नहीं करी और विंग जी से लगता था कि शायद अब वांग जी की पार्टनर कोई और है। तो विंग जो कि गुस्से में आ जाता है और वो वांग जी को बहुत बुरी तरीके से किस करने लग जाता है। वांग जी जिसे इससे अब थोड़ा हर्ट होता है और कहता है, विंग विंग रुको ना विंग। लेकिन विंग जो कि कुछ नहीं सुनता और आज विंग जो कि वांग जी पे डोमिनेट हो रहा था और वो वांग जी को बहुत बुरी तरीके से किस करता है। वांग जी जिसकी पूरी बैक पे निशान बन चुके थे। वांग जी जो अब थोड़ा घबरा रहा था और वो कहता है, विंग विंग थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें तुम्हें आराम आराम की जरूरत है। विंग थोड़ा रुक जाओ। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मुझे अभी और करना है। वांग जी कहता है, विंग अभी अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो तुम्हें और करना है? विंग कहता है, हाँ मुझे अभी और करना है, मैं बिल्कुल नहीं थका। और विंग जो कि खुद भी पूरा पसीने में हो चुका था और वो वांग जी की मतलब विंग जिसकी आंखें बंद थी लेकिन फिर भी वो पूरा मतलब पसीने में भीग चुका था और फिर भी उसका मन जो अभी तक नहीं भरा था। अब विंग कहता है, हस्बैंड आप मेरे पास आइए। वांग जी कहता है, तो तुम्हारे पास? विंग मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। विंग कहता है, हस्बैंड आपको कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको मेरे पास आना है। विंग वांग जी जो कि समझ नहीं पाता। विंग जो कि फिर गुस्से में अपनी जो एक पैर है उसे उठाता है और वांग जी के जो थाई एरिया है वहां पे रब करता है और कहता है, हस्बैंड समझिए ना, आपको क्या हो गया? आप इतने नासमझ कब से बन गए? आप तो इन सब में एक्सपर्ट थे ना, तो आज आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे आपको कुछ भी आता नहीं है? क्या आपको सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा? हस्बैंड बोलिए ना, क्या आज मैं ही आपको सब कुछ सिखाऊं? वांग जी जो कि बस उसका मुंह खुला रह गया था और फिर विंग अचानक ही वांग जी को पकड़ लेता है और अपनी बैली के साइड उसका जो फेस है वो कर देता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था। विंग कहता, देखिए इस बैली को, इस वैली में जिसका अंश है वो आप ही हैं और आप ही ने इसे दिया है और आप आज ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। हस्बैंड मैं थक चुका हूँ लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा, आप मुझे क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? हस्बैंड करिए ना। वांग जी कहता है, ठीक है विंग मैं करता हूँ। और फिर से विंग जो कि लेट जाता है और विंग जिसकी सांस फूल रही थी और वो कहता है, हस्बैंड फास्टली। हस्बैंड मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, हस्बैंड आप क्यों नहीं समझ रहे? विंग जो कि वांग जी से बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहा था। वांग जी जो कि अब क्या ही कहे, वो तो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि विंग जो कह रहा था वो वैसे ही कर दे रहा था। उसके सोचने और समझने की शक्ति जैसे गायब ही हो चुकी थी। वांग जी जो कि इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था लेकिन अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई नर्स किया है और उसे कुछ भी नहीं आता। विंग कहता है, हस्बैंड तेज किस कीजिए ना, क्या आपको किस करना भी नहीं आता? वांग जी कहता है, विंग मैं करता हूँ मैं करता हूँ। और वांग जी जो कि विंग को किस कर रहा था और वांग जी अब ऐसे बहुत फास्टली किस करता है जिससे विंग को अब अच्छा लगता है और विंग कहता है, गुड
राइट, ऐसे ही करिए हस्बैंड। वांग जी जो कि थक चुका था लेकिन फिर भी विंग जो कि उससे मान ही नहीं रहा था और वो कह रहा था हस्बैंड ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए हस्बैंड, मुझे मुझे ठंड लग रही है, मुझे हक कीजिए। वांग जी कहता है करता हूँ विंग, करता हूँ। और वो विंग को बहुत तेज हक करता है। विंग भी और वांग जी को बहुत तेज हक करता है और वो दोनों ऐसे लेटे थे। विंग जो अभी बस थोड़ी देर ही रुका था उसके बाद विंग कहता है हस्बैंड फिर से किस कीजिए, फिर से कीजिए। वांग जी कहता है विंग हमने पूरी नाइट किया है, अब नाइट के 4 बज रहे हैं, अब तो रुक जाओ। विंग कहता है नहीं हस्बैंड, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता और आपको आपको भी नहीं रुकना, आपको करना होगा। और फिर दोबारा वांग जी जो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा थक चुका था लेकिन विंग जो कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि विंग ने वांग जी की बिल्कुल जान ले ली है, उसे पूरा खा लिया है। और विंग जो कि अभी भी वांग जी से डिमांड कर रहा था। विंग जिसकी हालत ऐसी है लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा और वो वांगची से कहता है हस्बैंड प्लीज प्लीज। वांगची कहता है मैं करता हूँ विंग। और वो फिर से विंग के साथ वही सब करता है, इंटीमेसी, विंग को किस करता है। विंग जो कि आज उस किस से संतुष्ट हो ही नहीं रहा था और वो बार बार कहता हस्बैंड फास्ट कीजिए हस्बैंड, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। वांगची कहता है विंग करता हूँ विंग करता हूँ। वो बार बार यही बोल रहा था, उसके मुंह से और कोई शब्द निकल ही नहीं रहे थे। और विंग जो कि वांगची को और भी ज्यादा परेशान करता है, वो कहता है हस्बैंड बैक हो जाइए। और वांगची जो कि अब बिल्कुल एक पुतला बन चुका था, विंग जैसे कह रहा था वांगची वैसे कर रहा था। और वांगची जो कि बस अपनी खुली आंखों से विंग को ही देख रहा था और विंग जिसकी आंखें बंद थी और वो आज विंग के साथ बहुत बार इंटीमेट हुआ था। अब वांगची जिसके लिप्स में दर्द हो रहा था, उसके लिप्स बहुत ज्यादा रेड हो चुके थे और आज वांगची के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। वांगची जो कि बस विंग को देख रहा था, विंग का चेहरा भी बहुत ज्यादा रेड हो चुका था लेकिन विंग जिसके चेहरे पे आज एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसने जो चाहा उसे पा लिया। और वो दोनों इस समय भी इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा थक जाता है वो अचानक ही विंग के ऊपर गिर जाता है, विंग जिसकी एक थोड़ी सी चीख निकल जाती है और वो कहता है हस्बैंड मेरी बेली दुख रही है। वांग जी जो कि फिर देखता है कि वो गलती से उसके जो स्टमक है उसके ऊपर गिर गया। वांग जी कहता है सॉरी विंग 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 सॉरी। और वो अचानक ही विंग के ऊपर से उठता है और फिर विंग की जो बैली है उस पे हल्के से अपने हाथ फहराता है और कहता है बेबी मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा थक चुका था इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, मैंने आपको नहीं देखा, मुझे माफ करना। और फिर वो बैली पे किस करता है और विंग जो कि बार बार बैली पे ही किस कर रहा था और जब वो बैली पे किस कर रहा था तो वो विंग का फेस देखता है, विंग जिसके फेस पे एक स्माइल थी और वो स्माइल आज थोड़ी अलग थी। हमेशा ये स्माइल वांगची के चेहरे पे होती थी लेकिन आज ये स्माइल विंग के चेहरे पे थी। वांगची जो कि बस विंग को ही देख रहा था, फिर अचानक ही विंग वांगची का हाथ पकड़ के खींच लेता है और फिर वांगजी जो कि विंग के ऊपर आ जाता है लेकिन इस बार वो साइड से था तो विंग के जो टम्मी है उस पर कोई असर नहीं जाता। और फिर विंग जो कि अपने दोनों हाथों को वांगजी के शोल्डर पे टिका लेता है और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों लेटे हुए थे लेकिन वांगजी जो कि आज लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर था और वो उसे किस कर रहा था। विंग फिर वांगची की नोज पे, उसकी आईज पे, उसके फोरहेड पे, उसके पूरे फेस पे किस करता है, उसके ईयर पे एक बाइट भी करता है और वो बाइट भी बहुत ज्यादा तेज था। वांगची जिसके ईयर पे वो बाइट का निशान था उसकी पूरी बॉडी पे निशान थे, उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और उस पर इतनी सारी हिक्कियास थी। विंग और वांगजी अब दोनों ही लेटे थे। विंग और वांगजी दोनों की सांस फूल रही थी। वांगजी जिसकी जो नजरें हैं अब वो विंग की चेस्ट पे जाती है, विंग की चेस्ट जो कि विंग की सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी तो इसलिए वो अप डाउन हो रही थी। वांगजी जो कि बस उसे देख रहा था और वांगजी जो कि बस अचानक ही जाके विंग की जो चेस्ट है उस पे किस कर देता है। विंग जो कि अब एक एक स्माइल करता है और वो वांगजी को बहुत टाइट हग कर लेता है। उसके बाद वो कहता है हस्बैंड शुक्रिया शुक्रिया। विंग जो कि नींद में ये सब कर रहा था, वांगजी
जो कि विंग को देखता है और फिर वो विंग के लिप्स पे एक किस करता है और ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्यार भरी थी। उसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं। फिर अचानक ही वांग जी विंग को पकड़ता है और विंग जो कि अब जिसने क्लॉथ नहीं पहन रखे थे और वांग जी विंग को खींच कर अपने ऊपर लिटा देता है और वांग जी जिसके हाथ विंग की बेली पे थे और वांग जी जो कि बस स्माइल कर रहा था, विंग जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो वांग जी के आधे फेस पे आ रहे थे और वांग जी अपने ऊपर और विंग के ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है और वांग जी और विंग ऐसे ही सो रहे थे। वांग जी जिसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। विंग जो कि उसने महसूस करता है लेकिन विंग को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था और विंग वांग जी के हाथों में अपने हाथों को फंसा लेता है और ऐसे ही सोता है और खुद से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। वो जो इतने दिनों से इन सब चीज़ों के लिए तड़प रहा था, उसकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने खुद को ही हर्ट करना शुरू कर दिया था। वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को बहुत ब्रूटली रब करता था जिससे उसे दर्द होता था लेकिन उससे एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता था क्योंकि वो जानता था कि उसके हस्बैंड अब उसके नहीं हैं तो अब उसके साथ ये सब कौन करेगा। विंग जो कि चाहता ये था लेकिन वो कभी किसी से कह ही नहीं पाया और वो कहता भी तो क्या कि वो इंटीमेट होना चाहता है लेकिन वो तो ये सब अपने हस्बैंड के साथ करना चाहता है ना। विंग जो कि सोच रहा था सपने में ही सही लेकिन मैंने हस्बैंड को फिर से पा लिया और विंग जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं वो आंसू वांग जी के चेस्ट पे थे। वांग जी जिसको अब हल्का गीला फील होता है और वांग जी अपने चेस्ट में हाथ रखता है तो देखता है कि वहां पे विंग के आंसू थे। वांग जी उन आंसुओं को पोंछता है और फिर विंग के फोरहेड पे किस करता है और उसे हग करता है और अपने मन में कहता है तुम्हें मैं हर खुशी दूंगा, तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी क्रेविंग हो रही थी और तुम बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ लेकिन तुम्हारी तड़प मुझसे अलग है और मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई भी सफ़र नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी कोई सी रात नहीं छोड़ूंगा, हर रात तुम्हें प्यार करूंगा। तुम मुझसे थक जाओगे और कहोगे हस्बैंड रुक जाओ लेकिन मैं कभी नहीं रुकूंगा। तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम्हें कभी भी मुझसे ऐसे प्यार के लिए कहना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं कहना पड़ेगा। और ये कह के वो विंग को अब सीधा करके बिस्तर पे लिटा देता है और वांग जी जिसका फेस अब विंग की बेली पे था और वो अपने बेबी से बात कर रहा था। वांग जी कहता है मेरे बेबी तुम्हारे बाबा बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया है लेकिन मेरा भरोसा करो, एक बार मुझ पे भरोसा करना मेरे बच्चे, मैं कभी भी अब तुम्हारी माँ को कोई दुख नहीं दूंगा। जानता हूँ मैं दुख दे चुका हूँ और शायद अब इसके बाद तुम्हारी माँ मुझ पे कभी भरोसा भी ना करे लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मुझ पे भरोसा करे और मैं तुमसे भी ये गुजारिश करूँगा कि तुम भी मेरे प्यार को समझना, मुझसे कभी अपना मुंह मत फेर लेना। अगर तुम दोनों ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया तो मैं सच कह रहा हूँ मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने गलती करी है और उस गलती का कोई पश्चाताप भी नहीं किया लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं खुद को बदलूंगा, मैं बदलूंगा। मैं ना समझ था लेकिन अब मैं सब चीज समझने की कोशिश करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, मैं तुम्हारी माँ के लिए बदल जाऊंगा। उसको जो भी मैंने दुख दिया है, तुम चाहो हमारी माँ चाहे तुम मुझे सजा देना, जो चाहे मेरी जान ले लेना लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना मेरे बेबी। और ये कह के वांग जी विंग की बेली पे किस करता है और उसे हक करता है और वांग जी जो विंग को बहुत टाइट हक करता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, विंग को इतना टाइट हक नहीं करना। विंग जो कि अभी प्रेग्नेंट है तो फिर उसे पेन हो सकता है तो वांग जी जो कि अपनी ग्रिप को थोड़ा ढीला कर देता है और विंग के जो थाई है उस पे अपने हाथ फहरा रहा होता है और वहां पे भी किस करता है, विंग की एल्बो पे किस करता है और विंग के पैरों पे किस करता है और वो बस विंग को देख रहा था। वांग जी जिसने ये रात पूरी जग कर बिताई थी, विंग जो कि अब बहुत आराम से और बहुत हैप्पीली सो रहा था लेकिन वांग जी जो कि अभी भी नहीं सो रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि विंग को अच्छे से लिटाता है, उसके जो रोब्स है वो उसे पहनाता है
वांग जी जिसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह हो चुकी थी, सुबह के 6 बज रहे थे। वांग जी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है और वो अपने रोब्स पहनता है। वांग जी देखता है कि उसके जो रोब्स है उसमें हल्का ब्लड लगा है, क्योंकि वांग जी के जो बॉडी पे कुछ कुछ जगह विंग ने बहुत ब्रूटली काटा था, जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग हुई थी। वांग जी जो कि बस एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल वाइल्ड कैट बन गई है और उसने मुझे काट लिया है। वांग जीजू की ये कहकर खुद से स्माइल करता है और फिर वो वापस आता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे, और उसके हाथों को उसकी बैली पे हल्का रखता है और फिर विंग उस रूम से वांग जी उस रूम से निकल जाता है। हेलो गाइस, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और इसमें थोड़ी मैंने मिस्टेक करी है, क्योंकि मुझे रोमांटिक सीन वॉइस ओवर करने में शर्म आ रही थी। तो प्लीज़ आप उसे माइंड मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।